हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी में जो बहुत इम्पोर्टेंट झीलें हैं, ताल हैं या कुंड हैं। हम बात करेंगे इस टॉपिक पर और यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। तो हम बात करेंगे, मैप में कहीं ना कहीं मैंने दर्शाया है कि कौन सा जिला कहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है मैप किसी भी एग्जाम के लिए। और अभी बात करें, मैं रिसेंटली आज जो एग्जाम हुआ है ये 5/12/2021 का जो एग्जाम हुआ है, कहें ARO लगा था, तो इसमें भी एक क्वेश्चन यहीं से बना था मैप से और पूछा गया था। इसमें यूपीएससी के ARO में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो अगर जो मैप आपको कंप्लीट होगा तो आप जान जाएंगे कि ये कुशीनगर है। कुशीनगर कहें तो ये वही स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और ये जो है ये बिहार से लगता है, मतलब नेपाल से नहीं लगता है। ये जिला जो है बिहार से लगता है, कुशीनगर, जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। और कहा जाए गौतम बुद्ध महापरायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहीं पर अभी विकसित किया गया है, हाल ही में इसी में ही विकसित किया गया। कहा जाए तो पहली फ्लाइट इंटरनेशनल कहां से कहां तक चली, तो यहां से कुशीनगर से श्रीलंका के लिए चली थी और वहां से वापस जो आई थी यहीं के लिए आई थी। इतनी हो गई बात कुशीनगर की। और अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था, पूछा गया था आज वाले में कि ये 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा गया था कौन सा है जो नेपाल से सीमा नहीं बनाता। ये नेपाल से सीमा नहीं बनाता, इसका जो है ये बिहार से बना था। तो अब ऐसे ही इसीलिए मैप से ज्यादा देखते हैं और कहीं ना कहीं आता भी है। तो अब बात करें इनमें झीलों की या ताल की बात करें या बांध की या कुंड की बात करें, तो हम सबसे पहले देखें, बहुत फेमस है, एक सोनभद्र में है, सोनभद्र। सोनभद्र, अब बात करें सोनभद्र की, ये सोन नदी के किनारे है। अभी एक क्वेश्चन और यहीं से आया था, पूछा गया था कि कौन सी जो उत्तर प्रदेश, 4 नदियों के ऑप्शन दिए थे, उसमें सोन था और गंडक था और एक नदी जो थी शारदा थी और एक नदी थी जो यहाँ पर हिंडन नदी, मतलब पूछी गई थी ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। तो बात करें हिंडन नदी, तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो बात करें ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, जिसमें गाजियाबाद के यहाँ बहती है। शारदा कहें तो ऊपर यहाँ पे बरेली के आसपास से बहती है। और बात करें सोन नदी जो है सोनभद्र से आती है। एक गंडक नदी दिए थे, तो जो है जो यहाँ सीमा बनाती है बिहार के पास में बहती है और उसका जो है एक भौगोलिक सीमा देखी जाती है, बाकी यहाँ पर यूपी में नहीं बहती। अब बात करते हैं हम अपने झील और इसकी जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए, कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है और अगली बार अगर एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल सही करना भी है। तो एक है, हम यहीं से बात कर रहे थे सोनभद्र की। सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पे है गोविंद बल्लभ पंत। अब यहां पर बात करें तो झील है, ये झील है। अब इस झील की खासियत बात यह है कि ये सबसे बड़ी झील है, बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी है, लेकिन ये क्या है, कृत्रिम है, ये कृत्रिम झील है। अब कृत्रिम की बात करें क्या है, तो मानव निर्मित, मानव निर्मित है, मानव निर्मित झील है। मतलब ये मानव ने बनाई है इसे झील खोद खोद कर, तो ये मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है। तो ये आपको पता चल गया। यहीं पे एक रेहंद बांध है और रेहंद बांध कहा जाए, और रेहंद नदी भी यही है, जो किसकी नदी है, सोन की सहायक नदी है। सोन नदी ऐसे है और रेहंद नदी इसमें जाके किसमें मिलती है, ये सोन है।
और रिहंद नदी आके इसी में आके मिल जाती। ये थोड़ा थोड़ा जो है ध्यान देंगे, और कहीं ना कहीं हम जितनी बार पढ़ें, जिस जिले के बारे में पढ़ें, तो हम कम से कम जितने क्वेश्चन बनते हैं वो तो पढ़ते ही चलें। सबसे ज्यादा जनजाति सोनभद्र में, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे अगर कहा जाए तो सोनभद्र में जनजाति हो गई, गोविंद वल्लभ पंत हो गया, और नदी हो गई। ठीक, अब बात करते हैं हम, एक शुक्रताल है। शुक्रताल पूछ रहे कहां पर है, किस जिले में है, तो ये मुजफ्फरनगर, हर मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, मुजफ्फरनगर में। एक क्वेश्चन ये है, अगर ये पूछ ले शुक्रताल कहां पर है, तो मुजफ्फरनगर में। अब ऐसे ही दो और हैं, मोती झील पूछ ले या गौरी झील पूछ ले। ये झील है, ये झील है, कहां पर है, तो ये रामपुर में, रामपुर में। अब बात करें मुजफ्फरनगर की लीची फेमस है, ये लीची, ये भी याद करते जाएं भाई। और रामपुर पूछ ले तो सबसे कम महिला साक्षरता दर है, मतलब उत्तर प्रदेश की जो पूछ ले तो सबसे कम महिला कहां की पड़ी, रामपुरी। रामपुरी चाकू भी आपने सुना होगा, पूछते हैं रामपुरी, तो वो चाकू के लिए भी यहाँ फेमस है। अब बात करते हैं, एक है लिलौरी झील। लिलौरी झील पूछ ले कहां पर है, तो ये है बरेली में। अब बरेली पूछ ले तो यहाँ पे बात करें तो पशुओं के लिए पॉलीक्लिनिक है। और बात करें यहाँ पे, बात करें बरेली, मिर्जा बरेली जो है माचिस के लिए फेमस है। और बरेली बात करें तो सबसे ठंडा उत्तर प्रदेश का जिला भी है बरेली। और बरेली बात करें किस नदी के किनारे है, तो राम गंगा नदी के किनारे। 1857 की क्रांति अगर बात करें यहाँ से किसने विद्रोह किया, तो शायद खान बहादुर खान, सॉरी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से खान बहादुर खान ने, शायद यहाँ से खान लियाकत अली नहीं है, हाँ फ्रेंड्स खान बहादुर खान, कोई एक खान थे यहीं से बरेली से जो इन्होंने विद्रोह किया था, आप देख लेना। तो अब बात करते हैं फूलर झील। अब फूलर झील आपको पता है कहाँ है, पीलीभीत में। और यहाँ से क्या होती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी, गोमती नदी। अब गोमती नदी यहीं से निकलती है झील से। और कई बार क्वेश्चन बनता है कि गंगा की एकमात्र ऐसी नदी जो हिमालय से नहीं निकलती, तो आंसर गोमती। अब बात करें गोमती का सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा है, तो लखनऊ बसा है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। अब बात करते हैं बड़ा ताल की। बड़ा ताल पूछ रहे कहां पर है, तो शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर हो गया। अब बात करें कि ऐसे ही पगली झील कहां पर है, तो पगली झील पूछ ले तो बहराइच में है। और बात करें हर झील पूछ ले कहां पर है, हरदोई में है। बात करें दिवरिया झील, दिवरिया एक उत्तर प्रदेश का जिला है, लेकिन झील की बात करें तो ये कन्नौज में है। अब बात करते हैं ऐसी बलहराया, ये है बल्हापारा झील पूछता है कहां पर है, तो कानपुर में है। और बात करें कुंद्रा झील कहें या नवाब झील कहें, तो ये उन्नाव में है, उन्नाव में। करेला झील कहें या इतौंजा झील कहें, कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। बात करें कि पगली झील मैंने बताया कि बहराइच है। और ऐसे ही घूगे कहें या बिसैता कहें, कहां पर है, तो ये रायबरेली में है।
बात करें ठिठौरा झील कहाँ पर है, तो फतेहपुर में है, और मुराया भी फतेहपुर में है, दोनों झीलें ये फतेहपुर में है। अलवरा कहाँ पर है, तो कौशाम्बी में है। अब मिर्जापुर की अगर जो झीलें देखें तो कौन सी है, सिरसी है, और टंडारी है, और जुर्गे है, जो ये तीनों हैं कहां पर, मिर्जापुर में। अब बात करें औंधी झील कहां पर है, तो ये काशी में है, वाराणसी। और बात करें ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में है बेती और अजबरा और नाइया, ये तीनों जो हैं प्रतापगढ़ में है। अब बात करें एक दरबान झील है जो अयोध्या में है, और ऐसे ही बात करें लोधी या भोजपुर कहें या राजा बांध कहें, कहां पर है, तो ये सुल्तानपुर में है। बात करें बखीरा झील कहां पर है, तो संत कबीर नगर में है। और बात करें रामगढ़ ताल कहां पर है, तो ये गोरखपुर में है। अब ऐसे ही एक और बात करें मदन ताल पूछता है कहां पर है, तो ये महोबा में है। अब बात करें लक्ष्मी झील कहें या बरुआ सागर या बसेन कहें, कहां पर है, तो ये जो झील है झांसी में है। और झांसी की बात करें तो चारा अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, और बिजली के जो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं वो झांसी में ही बनाए जाते हैं। और भीगा झील की बात करें कहां पर है, तो इटावा में है। और इटावा की बात करें तो आपको पता है लाइन सफारी जो है इटावा में है, और नाइट सफारी कहां पर है, तो ग्रेटर नोएडा में है नाइट सफारी। और बात करें टाइगर सफारी कहां पर है, तो यहां पर जो एक जिला पड़ता है, यहाँ ये बहराइच जिला पड़ता है, ये बहराइच में पीलीभीत के पास में जो है, यहाँ टाइगरों के लिए नहीं, लखीमपुर खीरी और बहराइच के पास में पड़ता है जो टाइगरों के लिए है। अब बात करें ऐसे ही अगर जो पूछ ले, ये है किम्मट, ये किम्मट झील है जो कहां पर है, आगरा में। नौहा झील और नौहा, मानसी गंगा और राधा श्याम झील पूछ ले कहां पर है, तो नाम ही से पता चल रहा है कि ये दोनों जो है वृंदावन में है, और ये वाली जो है मथुरा में है। ये वृंदावन में है और ये गोवर्धन वृंदावन के पास में है, ये मथुरा, ये तीनों जो कही जाए तो मथुरा में। शेखा कहें तो अलीगढ़ में। अलीगढ़ की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ ताला के लिए है जो काम होता है, वो दो जो ताला नगरी है इसे अलीगढ़ कहते हैं। और मथुरा की पता है कि बकरी अनुसंधान केंद्र कहें तो मथुरा है। और अगर जो बात करें ऑयल रिफाइनरी है जो तेल शोधकशाला मथुरा में। आगरा की बात कर ही चुके, आगरा तो बहुत फेमस है, कई अब हमने क्लास भी डाली थी। और भीगा की बात करें इटावा की बात ही कर चुके। झांसी की मैंने बता दिया, चारा अनुसंधान केंद्र है। और ये वाला अगर जो जिला पता है आपको तो ये ललितपुर है, ललितपुर। महोबा की बात करें तो महोबा जो है एमपी से लगता है और ये बुंदेलखंड का है। और पूछ ले कौन से मंडल में आता है, तो ये चित्रकूट मंडल में आता है। और अगर जो बात करें झांसी मंडल में तो ललितपुर है और झांसी है। और एक यहाँ पर जो जिला पड़ता है जालौन, ये 3 जिले हैं जो झांसी मंडल में है। और 4 जिले की बात करें महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। ये वाला बांदा होगा और ये वाला जो इस साइड का है चित्रकूट होगा। ये 4 जिले की बात करें तो ये चारों जिले जो है चित्रकूट मंडल में आते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बुंदेलखंड का ऐसा कौन एकमात्र जिला है जो एमपी से सीमा नहीं बनाता है, तो ये मंडी परिषद में पूछा गया था, वो हमीरपुर जिला है जो एमपी से सीमा नहीं बनाता है। तो हमने इसमें जो देखे सारे इंपॉर्टेंट झीलें, ताल या कुंड देख लिए जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आते रहते हैं। तो ऐसे ही अब और टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।